अगर आप तुलसी के पौधे को घर में उगाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने जा रही है। ये देखें आप, तुलसी का पौधा लगा हुआ है गमलों में, ठीक है, और इसको हमने ग्रो किया था सीड से, ठीक है। अब अल्हम्दुलिल्लाह देखें इतना ज़बरदस्त हो गया है। और इसको ग्रो करना सिखाएंगे कि तुलसी के पौधे को ग्रो कैसे करेंगे, इसकी केयर कैसे करेंगे, ठीक है। इसके हमने सीड लगाए थे पॉट में, ठीक है, और इसकी बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। एक तुलसी होता है, एक न्याज़बो होता है, ठीक है। जो हम घरों में तुखमलंगा या तुखमे बालुंगू जो भी है वो होता है न्याज़बो होता है, जिसकी बहुत ज़्यादा खुशबू होती है, और एक होता है तुलसी होती है। तो ये दो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो इनको हम आपको ग्रो करना सिखाएंगे। सबसे पहले इसका सीड होता है, ठीक है। मैं आपको सीड इसका दिखा देता हूँ। ये देखें अभी इसका सीड है, ये देखें, और मैं फोकस करके आपको बता देता हूँ। ये ब्लैक ब्लैक आप देख रहे होंगे, ये इसका सीड है। इसको सीड से ग्रो करते हैं। इसको हमने 1.5 महीने पहले लगाए थे इसके सीड। इसके सीड लगाने का टाइम जो है वो मई से शुरू हो जाता है, ठीक है। मई से शुरू हो जाता है और आप जुलाई तक इसके सीड लगा सकते हैं, ठीक है। लगाने का तरीका कार क्या है, तीन से हमने भालू मिट्टी ली थी और एक हिस्सा हमने गोबर खाद लिए थे, उसमें सीड लगाए थे। उसके अंदर ये पनीरियाँ रेडी हैं, 4 से 6 पौधे हैं, ये लगे हुए हैं, और उसमें हमने इसको लगाया था और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये शिफ्टिंग के काबिल है, ठीक है। इसको सेल के लिए यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको घर पे भी लगा सकते हैं। धूप इसके लिए 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए होती है इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए, ठीक है। 6 से 8 घंटे की इसको धूप चाहिए इस पे, ताकि इसकी अच्छी ग्रोथ हो और इस पे फूल ज़्यादा लगें। या अगर आप इसके सीड हासिल करना चाहते हैं, या अगर आप इसके लीव हासिल करना चाहते हैं, देन आप इसके जो ये देखें इसकी जो टहनियाँ होंगी आपने इसको कट कर देना, ठीक है। इससे ये होगा कि इसकी मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी, पौधा और ज़्यादा घना होगा और ज़्यादा बुशी होगा, सीड नहीं बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से करना है कि आपने इसको यहाँ से कट करना है, ठीक है। इस तरह से कट किया, अब यहाँ से मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी, ठीक है, और पौधा आपका और बुशी होता जाएगा, ठीक है। इसको अब अपने फूल पे नहीं आने देना, सीड बनने पे नहीं देना। अगर इसके सीड बनते जाएंगे तो पौधा आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये ख्याल रखना है। पॉट साइज इसके लिए क्या होना चाहिए, पॉट साइज इसके लिए जितना बड़ा हो उतना अच्छा है। 16 से 18 इंच का पॉट साइज के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा जड़ें होती हैं, ये बहुत ज़्यादा घना हो जाता है, बहुत ज़्यादा बुशी हो जाता है। इसको आपने कट करते रहना है, 1G 2G 3G कटिंग करनी है इसकी। 1G कटिंग करेंगे, इसकी मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी, उनको देन आपने इस तरह से कट कर देना है, ठीक है। देन ये काफ़ी सारी इसकी मल्टीपल ब्रांचेस आ जाएंगी, पौधा बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बुशी हो जाएगा। तो इस तरह से आपका पौधा बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा, इसके लीव आ जाएंगे, पत्ते आ जाएंगे, जो कि आप इसको चटनी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी बहुत मज़े की चटनी होती है, बहुत ज़बरदस्त हम बनाते रहते हैं इसकी चटनी, और बहुत मज़े की होती है। तो ये ज़रूर कीजिएगा। बाकी फुल सनलाइट देनी है आपने, और पॉट साइज़ मैंने आपको बता दिया है। और सीड आपने नहीं बनने देने, सीड अगर बनने शुरू हो गए तो पौधा आपका जल्द ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और इसकी केयर ये है कि आपने इसको पानी ज़्यादा देना है, हर सुबह शाम आपने इसको पानी देना है, ठीक है, मिट्टी चेक करके। वैसे इसकी मिट्टी सुबह हमने पानी दिया तब तक खुश्क हो गई। इसको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, ये मिट्टी बार बार खुश्क हो जाती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसकी जड़ बनती है, इस वजह से पानी बहुत ज़्यादा ले लेता है और इसकी मिट्टी बार बार खुश्क हो जाती है। तो इसलिए अब हमने इसको देखें यहाँ पे एक अलग अलग पॉट में शिफ्ट कर दिया था, ठीक है। तो ये भी इसमें है, सेल के लिए रखा हुआ है। तो इसको हमने ऊपर से कट कर देना है, ठीक है। जब आपने पौधा लेना है या लगाना है तो उसको ऊपर से कट कर दें ताकि इस पर फूल ना आए, ठीक है। तो इस तरह से आपने तरतीब बनानी है तुलसी के पौधे के हवाले से, ठीक है। और इसको आप घर पे ज़रूर लगाएं क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं, बहुत इफेक्टिव प्लांट है, इसके मेडिसिनल फ़ायदे बहुत ज़्यादा। अगर आपका मुंह में दाने हैं, छाले हैं, तो इसका इस्तेमाल करें, वो भी ख़त्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं, इसको ज़रूर लगाइएगा। और इसके अलावा इसके कीड़ों का हमला थोड़ा बहुत होता है, उसके लिए आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं,
खाद हर 7 दिन के बाद गोबर खाद गोड़ी करके अच्छे से आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी केयर है, ये मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो जो हमारे तुलसी प्लांट के हवाले से थी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल किचन गार्डनिंग में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।